प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड के अंतर्गत तीसरा पाठ, जो है धर्मवीर भारती का, और पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। पहले संक्षिप्त जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, सात, गीत वर्ष, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान। ये कहानी संग्रह है। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता ये उपन्यास है इनके। अंधायुग गीति नाट्य है। पश्यन्ते कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये निबंध संग्रह है। प्रमुख सम्मान है इनका पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। निधन इनका हुआ 1997 में। ठीक है। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रभाव में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगें तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। है ना। तो ये जीवन के एक बहुत बड़ा सूत्र है कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत। जो स्वाभाविक हमारी प्रवृत्तियां हैं, हमारा जो हुनर है, उसको हमें मारना नहीं चाहिए, बल्कि और बढ़ाना चाहिए। लेकिन उनके दास भी ना बनो। लेकिन कभी कभी ऐसा ना हो कि फिर हम अपनी प्रवृत्तियों के दास ही बन गए, कि जैसा हमारा मन कर रहा है वैसे चले जा रहे हैं। मन के कहने मन तो बहुत कुछ कहता है ना। तो उनको अपनी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, जो अच्छे गुण हैं, उनको आगे आने दो, उनको निकलने दो, उनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। है ना। लेकिन जो हमारे मन कह रहा है, तो उनके दास भी नहीं बनना है। जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां, उनका दास भी नहीं बनना है ना। यानी कि वो स्वाभाविक प्रवृत्ति तो हमारी बहुत कुछ करने को कहती है, लेकिन उनका दास भी नहीं बनना है। ठीक है। जीवन के सहज प्रभाव में उन्हें आने दो। जो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आ रहे हैं, उसके प्रभाव में उसको आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वह निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। है ना। क्या कह रहे हैं। उनको यदि बोला वो निरंकुश होकर के हमारे ऊपर हावी होने लगे, तो उसको भस्म करने की शक्ति भी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा आत्मनियंत्रण हमारा अपने ऊपर होना चाहिए। ठीक है। तो गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आजादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के जीवन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता और उत्तरदायित्व के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है ना। व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। तो स्वतंत्र होना और स्वच्छंद होना अलग अलग चीजें हैं। है ना। स्वतंत्र मैंने हम स्वतंत्र हैं कुछ करने के लिए, लेकिन स्वच्छंद नहीं है कि हम कुछ भी कर लें जो समाज को बुरा लगे। है ना। हमारे घर वालों को, हमारे समाज को, हमारे देश को जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं है या उनको बुरा लगे, वो ठीक नहीं है। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी कर लें। कुछ भी करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, इतने स्वतंत्र भी हम नहीं, उसको स्वच्छंद बोलते हैं। है ना। जैसे घोड़े होते हैं, घोड़े में लगाम होती है। अब घोड़े का हम लगाम खींच रहे तो वो स्वतंत्र है चलने के लिए, लेकिन इतने भी स्वच्छंद ना हो जाए कि वो कहीं भी चल दे। थोड़ी सी लगाम उन पर होनी चाहिए। जो मालिक बैठा होता है, उसकी लगाम थोड़ी रहती है, वो दिशा तो वही देगा ना। चलने में स्वतंत्र घोड़े हैं, लेकिन दिशा कौन देगा, जो बैठा हुआ है ना। हाँ। तो स्वच्छंद होता है जो खुला है, तो वो कहीं भी जा रहा है। कोई लक्ष्य ही नहीं है कि जाना कहाँ है ना। कोई गंतव्य ही नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, वो चले जा रहा है। वो स्वच्छंद होता है। स्वतंत्र वो होता है जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। ठीक है।
तो वो स्वतंत्रता ही बोला इन्होंने अपने साहित्य में सर्वोपरि रखा है। रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावपूर्ण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। ठीक है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साहित्य पत्रिका धर्मयुग लाल प्रकाशन उसका बंद है कि संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। ठीक है। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक या प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वो किसी जुगाड़ में लग जाता है ना। प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। ठीक है। और जो आषाढ़ का महीना बीत चुका है और खेती करने के लिए पानी नहीं है, वर्षा हुई नहीं, है ना, तो क्या करता है विज्ञान, उसमें जब कुछ नहीं कर पाता है तो यहाँ के लोग बोला कुछ जुगाड़ करते हैं, यानी कि टोटका आदि करते हैं। तो वो टोटका क्या है वो हम इस निबंध में पढ़ेंगे। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों को इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगती चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है ना। जब बोला पानी नहीं बरसता है तो बच्चे क्या करते हैं, वहां गांव की एक मान्यता है, बच्चे इंद्र सेना बन करके घर घर जा करके पानी मांगते हैं, यानी नंगे धड़ंगे घूमते हैं और इंद्र सेना बनकर के मानो इंद्र से क्या कर रहे हैं, पानी की मांग कर रहे हैं। तो वो हम निबंध में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसे किशोर मन का वितर्क नहीं वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए और विज्ञान विषय की इतनी दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश में के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों को क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। वहाँ विज्ञान क्या करेगा, बोला जब लोगों के मन में वो बात गहरी बैठी हुई है, जो रीति रिवाज गांव के हैं उसमें विज्ञान भी कुछ नहीं कर पाता है, वो वैसे करने को वो भी विवश हो जाते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नष्ट जाति मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है। ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन में खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है ना। क्या करें, बोला जिस चीज से समाज को खतरा है या जाति विशेष को खतरा है उसको तो बोला अंधविश्वास ही कहना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिससे किसी को कोई खतरा नहीं है लेकिन मान्यता वो फिर भी गांव में बनी हुई है, तो क्या उसको भी वैसे चलते देना चाहिए। तो ये हम देखते हैं अब निबंध में। तो निबंध हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग इसको देखें। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में
अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वो उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? है ना? तो हम इसको निबंध में देखेंगे। तब तक के लिए